Hello everyone, in this video I am going to discuss 2024 UPSC prelims paper, and in this video I will share my live exam hall experience and what I was thinking in exam hall, how I solve these questions in exam hall, what logic I applied। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को हम लाइव एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया था एग्ज़ाम हॉल में उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और 50 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे जीएस पेपर 1 का। देखिए होता है ना कि आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अभी जो जिनका या तो पेपर आने वाला होगा 25 में देने वाले होंगे, 26 में देने वाले होंगे, या जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे मैं बता दूँ कि मेरा GS1 में 75 to 80 बन रहा था वेरियस कोचिंग के की से, और इस कारण से अनफॉर्चुनेटली मैं भी आई एम नॉट गो थ्रू दिस लिस्ट एंड और मैं एक और चीज़ इसमें बताऊं कि मैंने पेपर 2 का मैच किया तो मैं उसमें क्वालिफाई कर रहा हूँ वेरियस कोचिंग के आंसर की से, और उसमें आई एम गेटिंग समवन अराउंड 71 पॉइंट समथिंग और प्लस। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या गलती किया GS1 में, जबकि मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है सीसेट में, बट आई गो थ्रू दैट एंड GS1 में मेरा क्या कमी रहा उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सक्सेस से तो हर कोई सीखता है, लेकिन फेल्यूर से जो सीखता है वो और अच्छा परफॉर्म कर पाता है, और वो चीज़ को आप अवॉइड करोगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ में मैं होप करता हूँ कि आप इस चीज़ को देखेंगे, और आप इस चैनल पे नहीं हो तो इसको आगे अपने फ्रेंड तक शेयर कर सकते हैं एंड सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है ये किस तरह से है। इससे पहले मैं कुछ और आपको बता दूं, एंड मोस्ट ऑफ यू कैन रिलेट विथ मी कि ये बोला जाता है कि मैंने ये एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। देखो बात ये है कि भले थोड़ा सा लगेगा कि ये दिल का सुकून के लिए ये बात है, बट इट्स अ रियलिटी कि हम लोग फेल नहीं होते बट डिस्क्वालीफाई होते हैं, कुछ मार्क्स से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, भले ही हम लोग वो लिस्ट में नहीं आ पाते हैं एंड ये नाम दे दिया जाता है कि यू गो फेल। ठीक है, तो ऐसा है कि बेसिकली इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा अपने काम माइंड से सोचेंगे, और इस चीज़ को आप ये रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हम लोगों को एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस और घर पे बैठ करके देने का, क्योंकि अचानक से जब आया पेपर बाहर एग्ज़ाम के बाद तो कोचिंग वाले डिस्कस करने लगे कि कट ऑफ इतना चला जाएगा, और मोस्ट ऑफ द ये प्रोबेबिलिटी अभी भी लगाया जा रहा है कि 90 प्लस ही है कट ऑफ, ज़्यादा नहीं बट 90 to 95 के बीच में कट ऑफ रहा है। ऐसा मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं और भी मैंने डिस्कस किया, तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो ठीक है, बस अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस एग्ज़ाम हॉल के एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, और 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप इससे रिलेट कर पाएंगे। तो पहला यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ था, और ये एक प्रिडिक्टेबिलिटी भी था कि पीछे 2023 में अगर पूछा है 2023 में तो 24 में भी पूछेगा ही स्टेटमेंट वाइज वाला। तो यहाँ पे दिया गया था कि देयर इज इन स्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल रीजन। देखो ये तो करंट में भी चलता आ रहा था, तो ये तो मुझे पता था, चलो ठीक है ये करेक्ट है। और देखो इसी से रिलेटेड है कि देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर कू, ये अभी नहीं पता चल पा रहा है क्या है, तो ये डिटेट है इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट। ठीक है, तो स्कैन थोड़ा सा नहीं हो पाया फर्स्ट पेज का, तो आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो। तो देखो ये तो ठीक था कि साहेल रीजन का जो है साउथ अफ्रीका में, तो अफ्रीका में वी कैन से साउथ अफ्रीका इज़ अदर पार्ट इन अफ्रीका इटसेल्फ। तो जो अफ्रीका में साहेल रीजन देखने को मिलता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न था, और इस कारण से वहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा एडवर्स हो गया था, और ये मिलिट्री टेक ओवर हुआ था, कूफ हुआ था। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो है ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और इस तरह से एक बोल सकते हैं कि मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है जो करंट में देख रहे होंगे और पढ़ा होगा तो उसके लिए ठीक था। तो यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक और ये चीज़ नहीं लग रहा था। अब हम लोग देखते हैं जैसे सेकेंड नंबर में
ये मेरा सही हुआ था कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखो लॉजिक काम करेगा, हमेशा करेगा, 25 में भी करेगा, 26 में भी करेगा, और जब तक एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करेगी लॉजिक काम करेगा ही करेगा। और हम लोग ब्लाइंड गेस नहीं करते हैं, और जब ब्लाइंड गेस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है कि हम लोग का आंसर जो होता है वो गलत ही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में हम बताते हैं कि यहाँ पे देखिए ऐसा है कि कोई भी ऐसा है कि एप्पल को थोड़ा सा भी एप्पल को इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा होगा किसी भी तरह से। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया था, और इस तरह से नोट आप देख पा रहे होंगे जो मैंने यहाँ ब्लैक पेन से किया हुआ है वो एग्ज़ाम हॉल, टोटल एग्ज़ाम हॉल का है। बाकी जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी का कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको रॉन्ग किया। और इसमें स्टेटमेंट वाइज में ये एक खासियत होता है कि जब आप एक अगर समझ जाते हो कि क्या गलत है क्या नहीं है, तो आप आसानी से आंसर तक पहुँच जाते हो। तो एक रॉन्ग करके मैंने सीधे यहाँ पे इस चीज़ को सही कर दिया था। तो यहाँ से ये पता चलता है, आपको दो पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, बट आप पढ़ लो कि इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। आपको पता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, और उसके लिए एक है कि अप्रूवल का ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरह से ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रोहिबिट करता है अगर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से अप्रूवल नहीं हुआ है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये यहाँ से स्पीकर के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और आपको पता है कि स्पीकर पिछले बार देखा गया कि 2023 में डिप्टी स्पीकर पे पूछा था। तो ये हाईलाइटेड टॉपिक रहते हैं, ये इस तरह से जो पॉलिटी के जो भी सेक्शन होते हैं वहाँ पे प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन रहते हैं कि आप अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, आप थोड़ा सा डीप एम लक्ष्मीकांत भी अच्छे से पढ़े हो तो बन जाता है क्वेश्चन। लेकिन सबसे मेरे लिए सैड की बात यह है कि मैंने एक दो क्वेश्चन ईज़ी वे में थोड़ा सा कैसे मैंने थिंकिंग प्रोसेस में चेंज किया और मेरा आंसर गलत हो गया था उस एग्ज़ाम हॉल के पीरियड में। मैं बाद में जब रियलाइज़ करने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने ये क्या ब्लंडर मिस्टेक किया, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही सेल नोट, देखो ये क्या है, ये बोल रहा है कि ही और सी सेल नोट प्रिसाइड। तो जब अगर डिस्क्वालिफिकेशन और रिमूवल का बात होता है तो वो तो प्रिसाइड नहीं करेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये सही है ही, ठीक है। और ये आप देख पाएंगे जैसे कि ही सेल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ऐसा भी ये है क्या। जो सेकंड है आपको बोल रहा है कि ये राइट टू स्पीक, उनको बोलने का अधिकार उस लोकसभा में नहीं रहता है, ऐसा है क्या। तो ये तो ऑब्वियस ही गलत है, क्योंकि वो तो बोल सकते हैं, ठीक है, और वो वोट भी देते हैं, बट फर्स्ट जो डेडलाइन होता है या डेडलॉक हो जाता है या फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट नहीं देते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है और ये मेरा सही था। तो ये आसान भी था, कोई इसमें ऐसा नहीं है। अब देखो एक चीज़ मैंने यहाँ पे कैसे इस चीज़ को गलती किया, और जो कि बोलते हैं ना कि मतलब पनिशेबल बोल सकते हैं, उस तरह से ये मेरे लिए था। मेरे पास जो होता है कि पछताने के अलावा कुछ बचा नहीं था जब मैं इसको देखा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है, अभी आप बना रहे होंगे तो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पढ़ने में इसको थोड़ा सा समझने में गलती कर दिया था कि ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स डिसोल्यूशन। ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने ये क्या किया था, और ये बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। देखो मैंने ये क्या किया था कि इसको थोड़ा सा उल्टा पढ़ दिया था, ये राज्यसभा के कंटेक्स्ट में पढ़ दिया था, और मैंने इसको गलत किया, जबकि ये अपने आप में सही है। और यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है 1 और 2, और इसको मैंने वहाँ पे गलत किया था, ये गलत था। क्योंकि आपको पता है कि अगर बिल पास कर गया है लोकसभा से, लेकिन अगर पेंडिंग है राज्यसभा में, और जब राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन अगर उसका खुद से डिजोल्व हो जाता है लोकसभा का, तो ऑलरेडी लैप्स कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा था, और ये यहाँ पे सही था, मैंने इसको गलत करके, और ये मेरा इस तरह से ये जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन था ये गलत हो गया था। तो आपको यहाँ से ये टेक वे ये लेना है कि आपको अच्छे से वहाँ पे पढ़ना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा काम माइंड में। देखो ये प्रैक्टिकल बोला जाता है, अभी घर पे बैठ करके हर कोई बोलता है, कोचिंग वाले बोलते हैं, क्वेश्चन सोल्वर बोलते हैं, जो लॉजिक को ट्रिक लगाते हैं, अप्लाई करते हैं यूट्यूब पे, आप देख पा रहे होंगे, वो ऐसे बताते हैं कि ये लॉजिक लगा सकते हो। लेकिन मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस ये था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है आपको बनाना भी, आपको एक अलग प्रेशर रहता है उस 2 घंटे में, और आपको लगता है कि किस तरह से मतलब, और उस एग्ज़ाम हॉल के टाइम में जब आप सोल्व करते हो तो लगता है कि हाँ सही है। और थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक करते हो, थोड़ा सा भी अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करते हो, थोड़ा सा डाइवर्ट सोचने लगते हो, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि गलत होगा ही। तो आपको थोड़ा सा यहीं से ये समझना है, मैं भी अभी लगेगा कि ज्ञान दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा काम होकर के सोचना है। मैंने बहुत इस बार कोशिश किया था, मैं अपने पूरे माइंड को काम रखने का कोशिश किया था इस पूरे एग्ज़ाम हॉल पीरियड में, और यही कारण था कि मैं एक बता रहा हूँ कि सी सेट के टाइम पे, ऑल्दो आई एम क्वालिफाइंग बाय वेरियस कोचिंग आंसर की, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब मैंने एग्ज़ाम से निकला सेकंड पेपर दे करके सी सेट का, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब एक सेकंड के लिए बॉडी मतलब मेरा एक अनस्टेबल हो गया था। मुझे लगा था कि
पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो हो जाता है अचानक से 2 आवर एकदम आप जब सिंसियरली बैठते हो आपके माइंड में प्रेशर रहता है, तो इस तरह से ये यहाँ पे मैंने इसका रॉन्ग हो गया था। अब देखते हैं यहाँ पे, ये भी है जो है ये 5th नंबर क्वेश्चन मैंने एक ऑप्शन को तो सही करके दूसरे ऑप्शन को सही करना था, बट ये रॉन्ग हो गया, और ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है कि बाय मिस्टेक मेरा ये रॉन्ग हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए था। और मेरे अगर जो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर वो सही हो जाता तो काश मैं ये प्रीलिम्स की लिस्ट में होता, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, अब मेरे पास बस इम्प्रूवमेंट के अलावा और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, उस इस मिस्टेक को देखेंगे कि मैंने कहाँ और गलती किया था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अब हम लोग डिटेल्स में। तो ये बोल रहा है कि प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर, ठीक है, एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो यहाँ पे एक दो चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, या तो आपके पास प्रायर नॉलेज है, या आप लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पे नोट करके आप इसको गलत कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि जब पॉलिटी का रहता है तो लगता है कि हम लोग तो इतना लक्ष्मीकांत पढ़े हैं तो क्या ही लॉजिक लगाएं, और अपने नॉलेज के बेस पे जाते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ कि मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो गया था मुझे पढ़ने में, और मैंने इसको सही कर दिया, जबकि यहाँ पे होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस लेना जरूरी है, ठीक है, प्रोरोगेशन में। तो ये चीज़ था यहाँ पे, और इस तरह से ये गलत हो गया था मेरा। और अगर इसको हम लोग गलत करते हैं तो ये वाला तो चला जाएगा, जबकि मैंने ए टिक किया था वहाँ पे, तो इस तरह से मेरा ये गलत था। फिर बी भी चला जाएगा, अब बचा सी एंड डी। तो आप इसको देख लो कि प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न सीने डाइन, ठीक है, बट देर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज़ इन सेशन, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये सही है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि क्या प्रेसिडेंट पे ऐसा कुछ बार एक रोक रहेगा क्या ऐसा, तो इस चक्कर में मैंने इसको गलत किया था, जबकि ये यहाँ पे सही है। और इस तरह से ये थर्ड वाला भी सही है, थर्ड आपको कॉमन यहाँ पे मिलेगा कि डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए यही चीज़ है। आप एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 23 का देखोगे पेपर प्रीलिम्स का, ठीक है, एक पूछा गया था आपका सतपुरा का, ठीक है, माउंटेन वाला पूछा गया था जियोग्राफी में। तो माउंटेन वाला पूछा गया था सतपुरा का और सह्याद्री का, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए वो भी एक तरह से फ्लिप किया हुआ था, और यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे तो सही दिया है, और यहाँ पे अगर दोनों हम लोग थोड़ा सा माइंड को काम पोजीशन में पढ़े होते तो शायद ये सही हो जाता उस टाइम पे। अब ये इस तरह से मेरा यहाँ पे मिस्टेक रहा था। ये देखो मैं यहाँ पे बताऊँ, ये जो 6 नंबर है ये सर्किल किया हुआ था मैंने इसका, यहाँ पे थोड़ा सा ये करंट से आप रिलेट कर सकते हैं, और मुझे कोई आइडिया ऐसा सच नहीं था, और मैं थोड़ा सा रिलेट भी नहीं कर पा रहा था, इसको मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा लॉजिक भी अप्लाई करने को सोचा, लेकिन बात नहीं बन रहा था, मुझे लगा कि नहीं गलत हो जाएगा, तो इस तरह से इस चीज़ को मैंने छोड़ दिया था 6 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट उसी तरह से 7, यहाँ पे देखिए मैंने लॉजिक लगाया था। ऑल तो थोड़ा सा नॉलेज तो था कि जो वेनेजुएला है, ठीक है, यहाँ पे जो है ऑयल रिजर्वायर लार्जेस्ट है, बट इसमें मैंने देखा था यहाँ पे लॉजिक आपका काम भी करेगा, और इतना तो अप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि हर नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा जो आप साइड में पढ़े हैं उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया कि वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग और इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्री। देखो यहाँ तक तो ठीक था, और जैसे ही मैंने ये पढ़ा कि जो वेनेजुएला है वो सक्सीड हो गया है लोगों के इमिग्रेंट होने से दूसरे कंट्री में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि पूरी तरह से सक्सेस कर जाए, ठीक है, क्योंकि एक दो भी अगर पास हो जाता है, इमिग्रेंट हो जाते हैं, तो यहाँ से ये है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको रॉन्ग किया था, और जब आपको पता है कि स्टेटमेंट वाला में एक रॉन्ग करते हैं तो सीधे आंसर तक पहुँच जाते हैं, और इस तरह से ये मेरा सही था। उसी तरह से है नेक्स्ट 8 वाला, इसको देखो मैंने किस तरह से गलत किया था। आपको पता है ये जो है इसका आंसर पहले मैं बता दूं कि डी है, और इसमें था कि मैंने ये दो तो सही किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा यहाँ पे इसके वजह से मैंने यहाँ पे ये इसको रॉन्ग मार्क किया था। रिकॉर्ड ऑफ राइट फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी ऑफ सच लैंग्वेज रिकॉर्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो इसमें क्या है ना कि जो लैंड रिकॉर्ड होता है, और बेसिकली इसी से रिलेटेड था कि एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव निकला कि किस तरह से उसको लोकल लैंग्वेज पे और डिजिटल वे में रखा जाए ताकि एक्सेस आसानी से जो है किया जा सकता है। लेकिन मैंने फिर यहाँ पे मेरा माइंड वहाँ पे स्ट्राइक किया था कि रिकॉर्ड ऑफ राइट
फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टी एन यू ऑफ द लैंग्वेज। बेसिकली मैं वहाँ पे सही से इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाया था, और इस तरह से मेरा वहाँ पे ये इसको गलत मार्क कर दिया था, और ये मेरा रॉन्ग हो गया था क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है, 9th नंबर आप देख पाएंगे। ये इस बार आपको पता है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सीधे सीधे स्कीम से पूछा गया था, ठीक है। और स्कीम से पूछा गया था, तो अगर आपको अब रिस्क इसमें नहीं ले सकते, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि स्कीम में जनरली पॉजिटिव बातें ही किया जाता है, और पॉजिटिव बातें किया जाता है तो गवर्नमेंट का चीज़ है। लेकिन अगर डेटा दे देता है, वहाँ भी हम लोग लॉजिक लगाना सोचते हैं कि डेटा जनरली जो यूपीएससी है रॉन्ग देता है, तो कभी कभी ये भी चकमा हो जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एक्टिव होना है। तो मैंने इसको रिव्यू में डाल रखा था, आप जैसे देख पा रहे होंगे, और इसको फिर फाइनली मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक है। मैंने बहुत लॉजिक लगाने की कोशिश किया, बट फाइनली इसको छोड़ दिया था। अब देखो इसी तरह से है इसमें, ये 50-50 मैंने यहाँ पे किया था, 50-50 तक पहुँच गया था। देखो बात यहाँ पे ये था कि एग्जैक्ट कौन सा इतना डीप जा करके पड़ता है, ये पता था, हाँ हम लोग देख रहे थे न्यूज़ में कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। लेकिन इतना भी मैं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इस कारण से, जो ये दिया गया था कि 3000 पर मंथ आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ द 60, ठीक है। तो मुझे लगा ना कि ये जो 60 ईयर है और ये जो 3000 है, उस टाइम पे मैं एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, कि नहीं यहाँ पे ये जो डेटा है गलत दिया होगा, हो सकता है पैसा का अमाउंट कुछ, पैसा का तो मुझे लगा ये ठीक है, बट ये आफ्टर 60 ईयर जनरली 55-56 ईयर पे होता है। तो इस कारण से मैंने इसको रॉन्ग किया था। ये तो ठीक था कि एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, और देखो यहाँ पे मैंने इसको गलत किया था, ये कि 21 से 40 साल के कारण, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है, और ये यहाँ पे सही था, ठीक है। वैसे भी जो था ये एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो और जनरली जो है कि अगर 60 साल है तो इसी के रेंज में होता है। तो वैसे भी आप अगर इसको रॉन्ग करते हैं कि 21 से 40 तो होगा नहीं, इनरोलमेंट दिया गया है वैसे कि इनरोलमेंट इन द स्कीम, बट जनरली जो पेंशन का है वो पर मंथ अटेंड करने का जो एज था 60 ईयर के बाद था। तो यहाँ से मैं मेरा ये मिस्टेक रहा था, तो इस कारण से ये मेरा गलत हो गया था, ठीक है। और ये जो है ये दो ऑप्शन में, ठीक है। एक और भी बात है कि जब 4 ऑप्शन दिया रहता है बेसिकली, तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन का राइट होना ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जो सी था ये कट जाता, और जैसे कि अगर एक को गलत करते तो ये भी चला जाता, ये भी चला जाता, ठीक है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे पहुँच सकते थे आसानी से बी तक। लेकिन उस टाइम पे मैं खुद बता रहा हूँ कि अपना ये लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाया था उस टाइम पे भी, तो इस तरह से मेरा रॉन्ग हो गया था। उसी तरह से है इसमें, देखो नारी शक्ति वंदन, ठीक है, अभियान। इसमें देखो क्या है कि बाकी तो इसमें सारा का सारा स्टेटमेंट, हाँ यहाँ पे देखो जैसे ये है कि प्रोविजंस विल बी इफेक्ट इनटू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मिस्टेक ये रहा कि ये तो पता था, ये मैंने जब पढ़ा था करंट अफेयर में कि 15 ईयर आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट ये वैलिड रहेगा, ठीक है। और अब ये जो था कि मुझे 18th लोकसभा था, 17 था, तो यही पे ये जो है ये यहाँ इसके कारण मैं इसको छोड़ दिया था, और फाइनली अटेम्प्ट नहीं किया था इसको, ठीक है। तो ये जो था ये 1 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, और 1 जैसे ही रॉन्ग करते हैं हम लोग तो पहुँच जाते हैं ऑप्शन सी तक। ये 2 और 3 जो है ये दोनों करेक्ट है। उसी तरह से है ये, फाइनली मैं इसको इसको देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, ये तो न्यूज़ में रहा था अच्छा खासा, तो आप इसको कर सकते हैं। आप इसको ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में था, तो ये 1 जब आप गलत करते हैं तो सीधे आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। और बाकी तो ये ठीक था पुणे। अब बेसिकली ये करेंट अफेयर बेस्ड था, तो इस चीज़ को आप सही कर सकते हैं। अब देखो इससे अच्छा और इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है पॉलिटी में। और एक और क्वेश्चन आप देखेंगे कि आर्टिकल दिया हुआ था आर्टिकल 21 से, कि ए रिट ऑफ द प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। तो आप इसको देखो आसानी से समझ सकते हो कि लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट किया जाता है इस चीज़ में, जब ये रिट जो रिट पिटिशन होता है, ठीक है, प्रोहिबिशन का, तो जो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट किया जाए कि तुम एक्शन मतलब, तो पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा हम लोग माइंड अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखते हैं जैसे 14 नंबर, ये कैसे मैंने फाइनली गलत किया। देखो यहाँ पे बात यह है कि इसको तो मैंने ठीक है ये मेरा सही था, मुझे पता था कि, और हाल ही में जब मैं स्टेट पीसीएस दे रहा था, और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली मेरा एक दो दो मार्क्स से नहीं हो पाया था, ठीक है, उन क्वेश्चन से। तो उसमें मैंने जब देखा था कि उस स्टेट में बेसिकली
शेड्यूल ट्राइब को प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था। और जब शेड्यूल ट्राइब को प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था तो यहाँ पे गवर्नर दिया जा रहा है, तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाता है। तो ये तो मेरा सही था उस टाइम पे। लेकिन यहाँ देखो, ये कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट टू बी इन अनदर स्टेट। देखो यहाँ पे मेरा मेरा थिंकिंग यहाँ पे देखो किस तरह से यहाँ पे गया था, और इस तरह से मैं इसको रॉन्ग कर दिया था। जबकि बेसिकली ये होना चाहिए, ये सही होगा, ठीक है, और ये सही होगा। तो यहाँ पे मेरा ये था कि मुझे लगा कि यार जैसे एक कोई भी ऐसे कम्युनिटी को अगर शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया जाए तो कोई और स्टेट में नहीं होगा तभी डिक्लेयर किया जा रहा था मेरा। क्योंकि जैसे मेरे स्टेट में जो ऐसा हुआ था तो उस चीज़ से मैं रिलेट कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा बताओ, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कोई शेड्यूल ट्राइब को अप्रूव किया जाता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो दिल्ली में न रहा हो। तो इस तरह से मैं वहाँ पे माइंड अप्लाई नहीं कर पाया था और मेरा ये गलत हो गया था। तो इस तरह से आप यहाँ पे सोच सकते हो, थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हो, पहले ये प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। उसी तरह से देखो, ये जैसे विथ रेफरेंस टू द यूनियन बजट, ठीक है, और देखो क्या होता है एग्जाम पीरियड में, इतना आसान क्वेश्चन आप खुद आप बोलोगे कि क्या इतना कोई कैसे ऐसे मिस्टेक कर सकता है। देखो ये तो ठीक था, ये मुझे पता था, हम लोग पढ़ते हैं, कॉमन सी बात है, ये भी पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे यूनियन प्राइम मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जबकि यहाँ पे होगा प्रेसिडेंट, ठीक है। और मैंने पता नहीं उस एग्ज़ाम हॉल पीरियड में मैं सॉल्व करते टाइम इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ाने की क्या हुआ मेरे साथ, तो इस चीज़ को मैंने इस चीज़ को भी करेक्ट कर दिया। जबकि ये यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग था और यहाँ पे ओनली बी होता, और मैंने यहाँ पे सी मार्क किया था, और ये मेरा इस तरह से रॉन्ग हो गया था। आप ये देखो, ये सही था, ये फैक्ट ऐसे ही पूछा गया था। और उसी तरह से आप यहाँ पे देखो, एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे बेसिकली मुझे एक इसमें पता था, बाकी ये नहीं पता था, और मैं यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करना चाहा। लेकिन एक और चीज़ इसमें देखोगे कि इसी तरह से है, स्टेट में मैचिंग वाला ही पेयर वाला ही क्वेश्चन था, वो मेरा सही हो गया, बट ये वाला मेरा रॉन्ग हो गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फ्लिपिंग टेक्निक लगाया, क्योंकि अगर इसमें है कि एक गलत होता है, एक गलत होता है, तो भी ऐसी बात है कि इसमें अगर एक का ये दिया हुआ है तो बी का ये दिया रहेगा। और इस तरह से मैंने सोचा कि केवल वन पेयर से ही करेक्ट होगा, और वन पेयर यहाँ पे करेक्ट नहीं था, और सीधे सीधे ये मेरा इस तरह से गलत हो गया था। यहाँ पे टू पेयर करेक्ट होगा। और इसी तरह से मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा कि वो सही था मेरा, जब इस तरह से था, थोड़ा सा नॉलेज अप्लाई किया और ये टेक्निक। तो अब देखो, अभी इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी चल रहा है, और कोचिंग वाले कुछ और दे रहे हैं और बाकी कोई और कुछ और दे रहा है। ये यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से था यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे किया था कि जो बेसिकली ये करेंट अफेयर बेस्ड था। आप इसको देखेंगे कि जो सुमेध पाइपलाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेटजी रूट है पर्शियन गल्फ ऑयल और नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोपियन के लिए, तो ये तो ठीक था। देखो इसमें क्या है कि स्टेटमेंट वन ठीक था, लेकिन स्टेटमेंट टू मुझे ये लगा कि जो सुमेध पाइपलाइन है वो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ विद द मेडिटेरेनियन सी। और मेरा वहाँ पे बेसिकली जो भी मैंने रिटर्न नहीं कर पाया था उस चीज़ को जो मैंने पढ़ा था, और इस तरह से मैंने इसको रेड सी को वहाँ समझ करके कि ये नहीं होगा यहाँ पे, और उस चीज़ को गलत कर दिया था, जबकि ये भी सही है। और मैंने सीधे आपको बताया कि जब स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट को गलत करते हो तो आंसर तक पहुँचते हो। यही कारण मेरा ये था कि स्टेटमेंट टू को इनकरेक्ट करके मैं इसको सीधे मार्क किया था, जबकि ये अपने आप में रॉन्ग है। अब देखो इसको यहाँ पे अभी कोचिंग वाले कुछ और क्वेश्चन इसका आंसर बता रहे हैं, कोई कुछ और बता रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पे लॉजिक आप लगा सकते हो कि, और जनरली मुझे तो लगता है कि यूपीएससी इस चीज़ को करेक्ट मानेगी। यहाँ पे दिया गया पहला कि द रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रिसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है कि रेड सी किसी न किसी फॉर्म में लिटिल प्रिसिपिटेशन करता ही होगा। तो चलो ये ठीक है, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू में है कि नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर। अच्छा बताओ एक चीज़ कि अगर कोई भी ऐसा छोटा मोटा नदी से पास होकर के पानी जाता होगा, और जाता ही होगा, ऐसा थोड़ी है, हम लोग तो हर कोई एग्जामिनर भी है या कोई भी है वहाँ पे जा करके तो देखा नहीं है। लेकिन तो वो एक हम लोग गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी ऐसा जो है नदी से पानी नहीं जाता होगा रेड सी में। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे गलत किया था, और इस चीज़ को गलत करने के बाद मेरा ये यहाँ पे हुआ था। लेकिन कोचिंग वाला का कहना है कि दोनों ऑप्शन सही है। अब देखो क्या होता है बेसिक आंसर की से। देखते हैं अब 20 नंबर क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन। ये ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है। अब जनरल पढ़ते होंगे तो बन जाता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो पावर प्लांट जो यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। बेसिकली इसका यही कहना था, ये ईपीए तो एक बात था आपको ट्रैप में लाने का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन कि हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन
कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। देखो, जब हम लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो सीधी सीधी बात है, वहाँ पे दिया रहता है। बट ये जो जब दिया ना दिसंबर 2023, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि हुआ कितना है। बेसिकली इतना छोटा छोटा हम लोग न्यूज़ पढ़ते तो हैं, बट उस चीज़ को उतना फोकस नहीं करते हैं कि अरे क्या ही ये पूछेगा। जबकि देखो, आप यहाँ से एक टेकवे ले सकते हो कि आपको थोड़ा सा डाइवर्स होना होगा करंट अफेयर को लेकर के। आपको ये मंथली मैगजीन पे टोटली रिलाई नहीं होना होगा, या फिर PT 365 पे नहीं, आप डेली न्यूज़पेपर कवर करो। मैं एक वीडियो भी इससे पहले लाया हुआ हूँ कि उसमें आप जा कर के देख सकते हैं किस तरह से आपको न्यूज़पेपर कवर करना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, किस कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या मेंस और प्री के लिए सही है। अब देखते हैं हम लोग जैसे 22 नंबर क्वेश्चन। अब देखो, मैंने बताऊँ कि इतना मैं यहाँ पे जैसे ये लिखा था BD, ये आप MS देखोगे तो इस चीज़ में है कि एक बनाया जाता है, इसका है बोडो डोंगरी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये किया था कि इसको मैंने मान लिया था मैथिली, ठीक है। और यहाँ पे इसको माना था संथाली, जो कि आया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो मैथिली यहाँ पे नहीं होगा, जबकि मणिपुरी होगा, ठीक है। और इस तरह से मेरा यहाँ पे जब मैंने मैथिली किया था, तो मैथिली तो चार ये इसी में है, और मणिपुरी तो होगा नहीं। और मणिपुरी करके मैंने इसको काटा और सबको, और इस तरह से मेरा यहाँ पे ये था, मैंने इसको टिक किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे होगा मणिपुरी और मैथिली नहीं होगा। और जहाँ जहाँ मैथिली नहीं है उसको हटा दो, जहाँ जहाँ मैथिली है उसको हटा दो, और जहाँ मणिपुरी है उसको लो, ठीक है। तो ये जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है, ये 1 2 3 ये सही था। बताओ, आपको नॉलेज था, आपको सब पता था, लेकिन वहाँ पे जा कर के आप भूल गए। तो ये होता है एग्ज़ाम प्रेशर, ठीक है। और ये इतना आसान क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए था। और अब बताओ, मैं इतना छोटा छोटा माइनर मिस्टेक किया था, जिसके कि तो मैं ये खुद रियलाइज़ कर रहा था कि मेरे कुछ माइनर सेल्फ मिस्टेक के कारण मैं इस लिस्ट में नहीं आ पाया। नहीं तो पेपर 2 क्वालिफाई होने के बावजूद इतना मैंने पेपर 1 में स्लाइटली मिस्टेक किया कि इस मेरे पास और कुछ इसके लिए नहीं है, मतलब मैं ही खुद समझ सकता हूँ कि क्या मेरे साथ हुआ। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और 23 नंबर क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था अभी 17 नंबर क्वेश्चन में, कि किस तरह से फ्लिपिंग टेक्निक यूज़ होता है। आप थोड़ा सा आप नॉलेज भी लगा सकते हैं, और थोड़ा सा ये एक ट्रिक भी आप चाहो तो लगा सकते हो कि जनरली जब 4 ऑप्शन देता है तो 2 ऑप्शन रॉन्ग रहता है और 2 राइट रहता है। बाकी तो ये नॉलेज बेस पे था कि सोशलिस्ट पार्टी ये तो होगा नहीं, और इस तरह से आप इसको लगा करके इसके लीडर को समझ सकते हैं। जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो पता भी होता है। अब इसी तरह से देखते हैं, ये भी एक इजी में बोल सकते हैं, या फिर मॉडरेट में ले सकते हैं इसको। और अब जनरली पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत में, तो ये आसानी था कि पावर ऑफ द म्यूनसिपालिटीज आर गिवन इन द 9th A, ठीक है। तो इस तरह से इसका अब इमरजेंसी प्रोविजंस दिया गया है 18 में। तो ये आसान क्वेश्चन इसको बोलेंगे, तो ये सही था मेरा। अब देखो, 50-50 में जब सोल्व कर रहा था तो इसको 50-50 लिखा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये बी और सी में कंफ्यूज हो गया था। लेकिन फाइनली मैंने इसको सही किया। और आपको बता दें कि कुछ नॉलेज के बेसिस पे कि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स जो है ये स्टेट लिस्ट में नहीं, जबकि आपको देखने को मिलेगा कंकरेंट और कंकरेंट नहीं, ये स्टेट यूनियन लिस्ट में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये तो रॉन्ग था ये। और यहाँ पे बी और सी में मेरा कन्फ्यूजन था कि, और जबकि ये देखो, जो इंटर स्टेट क्वारंटाइन जो है ये जनरली न्यूज़ में रहा था, इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। और इंटर स्टेट माइग्रेशन इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, तो ये भी इसका ये नहीं था। और इसका आंसर यहाँ पे सी था। तो मेरे यहाँ पे 50-50 जाने के बाद मैं इसको अटेम्प्ट नहीं किया था, एंड फाइनली तो यहाँ से ये देखने को मिलता है। अब देखो, ये है कि राइट टू प्राइवेसी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, पहले भी पूछते आया है। तो इसका आर्टिकल 21, ये बहुत सही आसान क्वेश्चन था इसका। अब उसी तरह से है, आप इसको देखेंगे, जैसे देखो इस पर क्या था कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और दो 2 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि एकदम डीप स्टडी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए डिफेंस में जो टर्म है, क्या प्रोसेस है। तो तभी आप उस चीज़ को सही कर सकते थे, नहीं तो थोड़ा सा भी गेस लगाते तो शायद गलत हो जाता। और मेरे साथ भी वही हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लॉजिक भी अप्लाई करने का कोशिश किया। क्योंकि आप बताओ, श्योर शॉट 30 to 35 क्वेश्चन ही आपको आ रहे हैं, बाकी आपको तो आप कुछ गेस, कुछ लॉजिक आप जो पढ़े हैं उस चीज़ को अप्लाई करना ही पड़ेगा। और उस केसेस में किसी का सही हो जाता है, किसी का गलत हो जाता है, तो वो चीज़ होता ही है। और बिना लॉजिक और गेस लगाए आप शायद ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ, क्योंकि उतने श्योर शॉट नहीं बन पाते हैं जितने से क्वालिफाई होना है, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे
परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। देखो ऑल दो ये तो हम लोग बोल सकते हैं करेंट पे जब CDS बिपिन रावत का जब आपको देखने को मिला था, इंसिडेंट हुआ था, तो उस केसेस में किस तरह से हाईलाइटेड था, न्यूज़ में भी था। तो अगर आप इसको डीप स्टडी ये समझ कर भी करते कि हो सकता है कि किसी पूछ दे, तो वहाँ पे आप समझ सकते थे। लेकिन और थोड़ा सा भी अगर आप लॉजिक लगा दो, तो मैं इसको थोड़ा सा ये परमानेंट समझने के कारण इसको मैं यहाँ पे ये रॉन्ग किया था, ठीक है। और जबकि ये रॉन्ग नहीं होगा, ये राइट होगा, और जब ये राइट होगा तो ये नहीं होगा, और मैं यहीं पे इसको सही किया था, जबकि ये नहीं होगा, ठीक है। और अब देखते हैं जैसे एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ। तो ये मेरा कहीं ना कहीं था कि ऐसा न्यूज़ में चल रहा था, मैंने देखा था। तो मतलब ऊपर ऊपर का नॉलेज था, और ऊपर ऊपर का नॉलेज आपको पता है कि कभी कभी गलत ही करवाता है क्वेश्चन। और इस तरह से मैंने इसको गलत सही किया था, जबकि ये रॉन्ग होगा। और ये जो है ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र टू डिफेंस मिनिस्टर्स ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये तीनों सर्विस का मैटर का बात आता है, तो जो CDS रहते हैं वो चीज़ आते हैं इसको एडवाइज़र के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही था 1 और 3, और ये इस तरह से मेरा ये गलत हो गया था। देखो ऑपरेशन ये जो है सद्भावना और ऑपरेशन मदद, मैंने देखो ये मैं बताऊं कि ये इस चीज़ को मैंने पढ़ा ही नहीं था। और ऑब्वियसली बात है कि ये करंट में था, ये डिप। और मैं आपको लगेगा मैं थोड़ा सा बिजी था अपने PCS एग्ज़ाम को लेकर के, और PCS एग्ज़ाम का थोड़ा सा ट्रेंड अलग था। तो उस बीच में भी मेरे साथ ये बाई मिस्टेक हुआ, जबकि ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे जो है ये ऑपरेशन, मैंने ये दो चीज़ को यहाँ पे किया था कि शायद इस दोनों में हो, लेकिन ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाया कि ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरिया। तो ऐसा नाम से ऐसा लग रहा था कि लोकल पॉपुलेशन को अगर वहाँ रिमोट एरिया से रेस्क्यू कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑपरेशन मदद हो। और जबकि ये यहाँ पे नहीं था, और ये गलत हो गया, और ये ऑपरेशन सद्भावना होगा, मेरा यहाँ पे गलत हुआ था। अब देखो ये यहाँ पे फाइनली, जैसे ये ऑब्वियस बात है, आप कॉमन नॉलेज से आप जब पढ़ते हो जनरली, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ समय के लिए, जैसे मेरे साथ हुआ था। चाइना इंडिया का तो होगा नहीं, क्योंकि वैसे भी अगर चाइना नहीं, बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर जो इंडिया के साथ लगता है वो थोड़ा सा बांग्लादेश वाला बड़ा है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि किस कंट्री के बीच का बड़ा है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं था। और ये चिली एंड अर्जेंटीना में आप जब मैप देखते होंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये बड़ा है। अब देखो जैसे यहाँ पे एक पहले हम लोग देखते हैं। हाँ, ये मैंने यहाँ पे 50-50 इस वजह से किया था कि जब मैंने दो ऑप्शन को पढ़ा, मुझे ये तो इथिक्स कमेटी हर कोई पढ़ता है, हर किसी को पता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डीप लॉजिक लगा दिया था, और डीप लॉजिक इस पे टाइम भी मैंने स्पेंड किया, और फाइनली मेरा ये रॉन्ग हुआ। क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लॉजिक लगाया था कि, तो मेरा यहाँ पे ये था, लॉजिक भी सही था, सब चीज़ सही था। और मैं इस चीज़ को अभी जस्ट आपके पास, मतलब मैं अभी करंट अभी सोल्व कर रहा हूँ, आने के बाद भी नहीं मिला पाया था। जब अभी मैं गेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अभी मुझे रियलाइज़ हो रही थी कि मैं उस समय सही था, और इस चीज़ को शायद मैं अटेम्प्ट नहीं किया या गलत कर दिया। क्योंकि देखो मैंने क्या था, ये दो जो है इसको गलत किया था, और ये गलत है भी, ठीक है। ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनइथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा, ऐसा नहीं है, राज्यसभा का भी होता है। और इस चीज़ को मैंने वहाँ पे गलत किया था। तो और जब दो अगर गलत करते हैं, तो दो गलत करते ही आप आंसर तक पहुँच जाते हैं। और शायद मैं इसको गलत किया था या छोड़ दिया था, मतलब गलत किया था इन द सेंस कि मैंने इसको मार्क ही नहीं किया था। जबकि बताओ मैं यहाँ पे ये भी सही था, ये भी मैंने मार्क किया था, राइट। और अभी करेंट प्रेजेंट जब मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ लाइव, तो इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ करा कि काश, पता नहीं मैं क्या वहाँ पे किया हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो ये वहाँ पे मैं गलत किया इसको, और गलत करने के बाद सीधे आप आंसर तक पहुँच जाते हैं। और जब यहाँ पे ये तीनों टिक मैं देख रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मैं एग्जैक्ट किया क्या था उस टाइम पे। और ये देखो जैसे हु वाज द प्रोविंशियल प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर, ठीक है। तो आप जब पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, या फिर कोई भी ऐसे NCERT अपना पढ़ते हैं, तो सीधी सी बात है उसमें दिया रहता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऐसे आप देखें कि 3 क्वेश्चन ऐसे थे इस बार पॉलिटी के। एक तो आर्टिकल 21 वाला, ठीक है, और ये हो गया, और एक और था। तो वो कितना आसान आसान पूछा गया था इस बार, ऑल थोड़ा सा फैक्चुअल हो गया था, बट ठीक है। और यहाँ पे देखो ये किस तरह से सही हुआ था, आप लॉजिक भी लगा करके अपना नॉलेज भी अप्लाई करके इसको सही कर सकते थे। और मेरा सही था कि विद द रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रेफरेंस में पूछ रहा है
देखो यहाँ पे ये दिया था, पहला तो ऐसे सही था और दूसरा किस तरह से गलत था, आप इसको देख सकते हैं कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। आपको पता है कि जितने भी ऐसे ब्रिटिश एरा में जो भी ऐसे पॉलिसीज आ रहे थे और एक्ट आ रहे थे, तो जितने भी डिफेंस और फॉरेन के जो थे वो खुद फेडरल में नहीं रख के अपने पास रखा जाता था, गवर्नर के अंडर में होता था, गवर्नर जनरल के अंडर में होता था, ठीक है। तो इस तरह से वायसराय के अंडर में आ जाता था जब जैसे जैसे चेंज हो रहा था प्रोसेस। तो वहाँ पे ये जो होता है रॉन्ग, और इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस चीज़ को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था एग्जैक्ट, मैंने मुझे तो लग रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा है बट याद नहीं आ रहा था, और ये हिस्ट्री का था, मैंने इसको छोड़ दिया था। देखो ये 50-50 में आकर के मैंने इसको छोड़ ही दिया था, इसको अटेम्प्ट नहीं किया था। देखो इससे आप नेक्स्ट, अब हम लोग, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे सोल्व करेंगे किस तरह से मैंने अप्लाई किया था, और आप अभी तक रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि मेरे सबसे बड़ा मिस्टेक कहाँ पे रहा है। और मोस्ट ऑफ द मिस्टेक मैंने किया है अपने इस क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ पाने में, वो भी जल्दबाजी में, और मेरा मोस्टली 50-50 वाला। तो यहाँ से आप टेकवे ले सकते हैं कि आपको क्वेश्चन को कामली पढ़ना है। 50-50 में आप समझते हैं तो हो सके तो आप अवॉइड ही कर दो, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं जो हमेशा वर्क करेंगे, आने वाली वीडियो में हम लाएंगे। और यहाँ से आप करंट अफेयर पे अपडेट हो सकते हो, अच्छे से करंट अफेयर से अपडेट रहना, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से करंट अफेयर का ट्रेंड चेंज हो रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड फाइनली आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड अपना जो भी मेरा मिस्टेक रहा है, जो भी मेरा बेनिफिट रहा है, मैंने क्या सीखा इस जर्नी में, उस चीज़ को शेयर करेंगे ताकि आप अपना मिस्टेक को अवॉइड कर सको, ठीक है। और अभी प्रोसेस लर्निंग है, आपसे सीखेंगे, हम सीखेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, ठीक है। और ये जर्नी रहेगा अभी। सो नाउ